अभी आप डॉक्टर मुबश्शिर अहमद लश्कर साहब से बेहद खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ मज़ामीन को अपनी शायरी में बांधा और बेहद खूबसूरत कलाम सुनाया। मौज़ूद हज़रात, कुछ शख्सियतें इतनी कदावर होती हैं कि उनके सामने लफ्ज़ बिल्कुल बौने मालूम होते हैं, हालांकि लफ्ज़ बजाते खुद कुछ नहीं होता, उसका इस्तेमाल लफ्ज़ को खूबसूरत बनाता है। क्या बात है। लफ्ज़ इंसान का मोहताज होता है उस वक्त तक जब तक वो बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो वो लफ्ज़ का मोहताज हो जाता है। क्या बात है। हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है जिनका शेर पूरे अदब में जो है लोगों के जहनों में मुक़य्यद हो गया, जिन्होंने कहा था कि ज़मीर बेच के सांसें खरीदने का हुनर, ज़मीर बेच के सांसें खरीदने का हुनर तमाम उम्र निगाहें झुकाए रखता है। आइए मैं उनको ज़हमत कलाम दूँ जिनकी शायरी में मज़ामीन, इस्तियारे, पैकर, आहंग और जिनकी गज़ल खाने दिल से बामे फलक तक जाती हुई नज़र आती है, जिनका लहजा, जिनके शायरी में जदीद फ़िक्र, फ़लसफ़ा, बेखुदी व सरमस्ती, मखसूस लहजा, नगमगी, रंगीनी, शाइस्तगी, मज़मून आफरीनी, मार्फत की आमाजिश और हामिश जी और लतीफ़ और एहसासात, मुशाहदात उनकी शायरी में पाया जाता है। मेरी मुराद डॉक्टर मोहसिन जलगानवी साहब से है। मैं बहुत एहतराम के साथ उनको ज़हमत कलाम देता हूँ। हज़रात, मुझे लगता है कि शकील हैदर साहब ने कुछ ज़्यादा ज्यादती की है मेरे साथ और आज़माइश में मुब्तला कर दिया है कि मैं साहिबान नज़र की इस महफ़िल में ऐसा कलाम सुनाऊं जो कि मुशायरी से हटकर मुशायरी की शायरी हो। दरअसल होता यह है कि हमारे जो आम शुरा हैं या इशारों के पीछे भागने वाले शायर हैं या कुलहिंद इशारों के पीछे भागने वाले शुरा हैं, वो लोग दरअसल शायरी नहीं पेश करते बल्कि मुशायरी पेश करते हैं ताकि मुशायरा लूट जाए। तो मैं आपकी खिदमत में, चूँकि साहिबान नज़र की महफिल है और मोहम्मद खान साहब यहाँ पर सामने बैठे हैं, मुझे हमेशा मेरी हिम्मत अफजाई भी करते हैं, मुझे पसंद भी करते हैं, मैं जानता हूँ। तो मैं ऐसे शेर सुनाऊंगा जो कि आपकी दिलों को छूने की कोशिश करूँगा। लाजा करें, आज के हालात हाजरा में है कि ये तयशुदा है कि पतझड़ में है उजड़ना भी, ये तयशुदा है कि पतझड़ में है उजड़ना भी, मगर ज़मीन से अपने नहीं उखड़ना भी। ये तयशुदा है कि पतझड़ में है उजड़ना भी, मगर ज़मीन से अपनी नहीं उखड़ना भी, और तमाम शहर की नींदें हराम कर देगा, तमाम शहर की नींदें हराम कर देगा, महाजिरों का मुसलसल पड़ाव पड़ना भी, महाजिरों का मुसलसल पड़ाव पड़ना भी। और ये देखें कि ये बेघरों तमाम शहर की नींदें हराम कर देगा,
महाजिरों का मुसलसल पड़ाव पड़ना भी। और ये देखिए कि नहीफ चिड़िया को गुर्बत में जान का जोखम, नहीफ चिड़िया को गुर्बत में जान का जोखम, पड़ोसी नाक से अच्छा नहीं झगड़ना भी। नहीफ चिड़िया को गुर्बत में जान का जोखम, पड़ोसी नाक से अच्छा नहीं झगड़ना भी। और एक शेर आपने कहा था तो याद आ गया मुझे कि ताल्लुकात पे कुछ और ही गुमा गुजरे, ताल्लुकात पे कुछ और ही गुमा गुजरे, हुजूम शहर में हमसे अगर बिछड़ना भी। ताल्लुकात पे कुछ और ही गुमा गुजरे, ताल्लुकात पे कुछ और ही गुमा गुजरे, हुजूम शहर में हमसे अगर बिछड़ना भी। और ये शेर मोहम्मद खान साहब की नजर है कि हमेशा ठीक नहीं मसलहत से चुप रहना, हमेशा ठीक नहीं, हमेशा ठीक नहीं, हमेशा ठीक नहीं मसलहत से चुप रहना, कभी कभी तो किसी मसले पे अड़ना भी। हमेशा ठीक नहीं मसलहत से चुप रहना, हमेशा ठीक नहीं मसलहत से चुप रहना, कभी कभी तो किसी मसले पे अड़ना भी। और ये देखिए कि हमेशा ठीक नहीं मसलहत से चुप रहना। और ये कि जुबान किया करे तनकीदो तबसरे, लेकिन जुबान किया करे तनकीदो तबसरे, लेकिन हुजूर हाथ को आए कलम पकड़ना भी। जुबान किया करे तनकीदो तबसरे, लेकिन हुजूर हाथ को आए कलम पकड़ना भी। हुजूर हाथ को आए कलम पकड़ना भी। और इस गजल का एक आखिरी शेर सुना देता हूँ कि बहुत बड़ा ज़मीर बड़ा ज़र्फ चाहता है मियाँ, क्या बात है, बड़ा ज़मीर बड़ा ज़र्फ चाहता है मियाँ, ये अपने आप का अपने खिलाफ पढ़ना भी। बड़ा ज़मीर बड़ा ज़र्फ चाहता है मियाँ, ये अपने आप का अपने खिलाफ पढ़ना भी। और इसी मिजाज की गज़ल आपकी नज़र के पेश कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कोई दूसरी मामूली से गज़ल पेश करूँ। इरशाद है कि जी जी नहीं है। और ये कि मैं वबाले शहर का सदका कहाँ से आया है। जी सर साहब, वबाले शहर का सदका कहाँ से आया है, मैं जानता हूँ ये मलबा कहाँ से आया है। मैं जानता हूँ वबाले शहर का सदका कहाँ से आया है, वबाले शहर का सदका कहाँ से आया है, मैं जानता हूँ ये मलबा कहाँ से आया है। और मैं शाही वक्त था, ये मैंने अलामतों से कुछ बातें कहने की कोशिश की है और मैं चाहता हूँ कि उसी सतह पर जाकर आप सोचें कि मैं शाहे वक्त था, फिर तेरी चौबदारी का, मैं शाहे वक्त था, फिर तेरी चौबदारी का, मेरी जमीन में हिस्सा कहाँ से आया है। मैं शाहे वक्त था, फिर तेरी चौबदारी का, मेरी जमीन में हिस्सा कहाँ से आया है। और हमारे हाथ में जैतून की शाख रहती थी, हमारे हाथ में जैतून की शाख रहती थी, हमारे खून में लावा कहाँ से आया है। हमारे
सैकड़ों की छाप रहती थी हमारे हाथ में, सैकड़ों की छाप रहती थी। हमारे खून में लावा कहाँ से आया है, हमारे खून में लावा कहाँ से आया है। और ताल्लुकात के आईने खुद परेशान हैं, ताल्लुकात के आईने, ताल्लुकात के आईने खुद परेशान है कि तेरे चेहरे पे चेहरा कहाँ से आया है। ताल्लुकात के ताल्लुकात के आईने, ताल्लुकात के आईने खुद परेशान है कि तेरे चेहरे पे चेहरा कहाँ से आया है। और जो बात तेरे मेरे दरमियान थी उसका तमाम शहर में चर्चा कहाँ से आया है। जो बात तेरे मेरे दरमियान थी उसका तमाम शहर में चर्चा कहाँ से आया है। और मेरा तो खून था कातिल के पैरहन पे मगर, मेरा तो खून था कातिल के पैरहन पे मगर, तेरी खमीज पे धब्बा कहाँ से आया। मेरा तो खून था कातिल के, मेरा तो खून था कातिल के पैरहन पे मगर, तेरी खमीज पे धब्बा कहाँ से आया है। और अंदाजा करें कि ये संग मील तो हमने यहीं पे रखा था। साहब देखिए ये संग मील तो हमने यहीं पे रखा है, यहीं पे रखा था, यहीं पे तेरा शिवाला कहाँ से आया है। ये संग मील, ये संग मील, ये संग मील, ये संग मील तो हमने यहीं पे रखा था, ये संग मील तो हमने यहीं पे रखा था, यहीं पे तेरा शिवाला कहाँ से आया है। और ये कैसी आस्था मुंसिफ के सर में आ बैठी, ये कैसी आस्था मुंसिफ के सर में आ बैठी। अदालतों में अजूबा कहाँ से आया है। एक ऐसी आस्था मुंसिफ के सर में आ बैठी, अदालतों में अजूबा कहाँ से आया है। और वजूद जिसका नहीं उसकी पैरवी के लिए, वजूद जिसका नहीं उसकी पैरवी के लिए नए जमाने का रिश्ता कहाँ से आया है। वजूद जिसका नहीं उसकी पैरवी के लिए वाले शहर का सदका कहाँ से आया। अभी आप मोहतरम डॉक्टर मोहसिन देवगानवी साहब बेहद खूबसूरत कलाम से आपको नवाज रहे थे। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, किसी ने कभी याद दिलाया था कि ये सरज़मीन मखदूम और शाद की है। हमारे दरमियान एक ऐसे ही शायर मौजूद हैं जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, क्योंकि वो उर्दू अदब की 50 साल से रसायल के ज़रिए खिदमत कर रहे हैं। वो शायर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। उनका कलाम आप जब सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मखदूम की शायरी जिनके वहाँ तड़पती हुई नज़र आएगी और शाद की लताफत भी, जिनकी शायरी इंकशाफात का ज़रिया है और ये इंकशाफात ज़ात से कायनात तक फैले हुए हैं। मेरी मुराद शफी इकबाल साहब से है। मैं उनको ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। अभी मेरे मोहतरम दोस्त मोहसिन देवगानवी ने बड़ी अच्छी गज़लें सुनाई, बड़ी तबीयत खुश हुई और काफ़ी अर्से के बाद उन्हें इस तरह सुनाने और मुझे सुनने का मौका मिला। एक दो हमदिया शेर में पहले आपके सामने पेश करूँगा कि वजूद ज़ात को तू पै करे ख्याल न दे,
वजूद ज़ात को तू पै करे ख्याल न दे, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल न दे। वजूद ज़ात को तू पै करे ख्याल न दे, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल न दे। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल न दे। अगर हो देना तुझे ऐ खुदा तो इतना दे। अगर हो देना तुझे ऐ खुदा तो इतना दे, उरूज दे के मुझे फिर कभी दवा न दे। उरूज दे के मुझे फिर कभी दवा न दे। अगर हो देना तुझे ऐ खुदा तो इतना दे, उरूज दे के मुझे फिर कभी दवा न दे। उरूज दे के मुझे फिर कभी दवा न दे। और गज़ल के चंद शेर। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि तस्वीर गम न अक्स ज़िया देखते रहे। तस्वीर गम न अक्स ज़िया देखते रहे, परछाइयों में हुस्न बुता देखते रहे। परछाइयों में हुस्न बुता देखते रहे। और शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि रास्ता बहुत तवील था हर संगे मील तक। रास्ता बहुत तवील था हर संगे मील तक, कदमों के लम्हा लम्हा नशा देखते रहे। कदमों के लम्हा लम्हा नशा देखते रहे। और शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबने हमारा चेहरा पढ़ा बारहा मगर, सबने हमारा चेहरा पढ़ा बारहा मगर, हम तो दिलों के ज़ख्म नेहा देखते रहे। हम तो दिलों के ज़ख्म नेहा देखते रहे। सबने हमारा चेहरा पढ़ा बारहा मगर, सबने हमारा चेहरा पढ़ा बारहा मगर, हम तो दिलों के ज़ख्म नेहा देखते रहे। और शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि और एक शेर इसी तरह का है कि हमने दिलों में झांक के देखा तो कुछ न था मुझे। हमने दिलों में झांक के देखा तो कुछ न था, चेहरों पे मसलहत का धुआं देखते रहे। हमने दिलों में झांक के देखा तो कुछ न था, चेहरों पे मसलहत का धुआं देखते रहे। और सियासी पस मंजर में एक शेर आजकल जो अखबारात भरे पड़े हैं कि लफ्ज़ों के तीर तुमने हवाओं में छोड़कर, लफ्ज़ों के तीर तुमने हवाओं में छोड़कर, किसको लगा है जख्म कहाँ देखते रहे। लफ्ज़ों के तीर तुमने हवाओं में छोड़कर, लफ्ज़ों के तीर तुमने हवाओं में छोड़कर, किसको लगा है जख्म कहाँ देखते रहे। किसको लगा है जख्म कहाँ देखते रहे। लफ्ज़ों के तीर तुमने हवाओं में छोड़कर, किसको लगा है जख्म कहाँ देखते रहे। और आप इसे पेश कर रहा हूँ कि जाने किधर से होके बहारें गुजर गई, जाने किधर से होके बहारें गुजर गई, हर रुत में हम तो दौर ख़ज़ा देखते रहे। हर रुत में हम तो दौर ख़ज़ा देखते रहे। और मक्ता सीधा साधा सा कहा है कि मतलब की बात आपने कह दी मगर शफी, तो मतलब की बात आपने कह दी मगर शफी, अहले हुनर ज़बान व बयां देखते रहे। मतलब की बात आपने कह दी मगर शफी, अहले हुनर ज़बान व बयां देखते रहे। अहले हुनर ज़बान व बयां देखते रहे। और बहुत शुक्रिया। गज़ल के 4-5 शेर और मतलब यूँ किया है कि सागर कोई फैला हुआ ता हद पे नज़र है। सागर कोई फैला हुआ ता हद नजर है, हर रेत के टीले पे हर एक शख्स का घर है। सागर कोई फैला हुआ ता हद नजर है, हर रेत के टीले पे हर एक शख्स का घर है। हर रेत के टीले पे हर एक शख्स का घर है। ये इंसानी बेसबाती, दुनिया की बेसबाती के ताल्लुक से वो शेर और एक शेर पेश कर रहा हूँ इसी तरह का कि एक आईना खाने में सजाए गए असनाम, एक आईना खाने में सजाए गए असनाम, फिर आईना खाना है ना दीवार न दर है। एक आईना खाने में सजाए गए असनाम, फिर आईना खाना है ना दीवार न दर है। और फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो शख्स जो हर लम्हा मेरे साथ रहा है, वो शख्स जो हर लम्हा मेरे साथ रहा है, तन्हाई